start this thing. अब देखो, इसमें बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं कि एक बार तुमको देखोगे ना तुम खट से निकाल दोगे। देखा, कहानी खत्म। अभी तक हमने बिलो बिलो 50 किया, अबव 50 किया, बिलो 100 किया। कब कहाँ तक हमने किया बच्चों? 75 तक। ठीक है, डन। आगे समझते हैं। 76 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, अब आप मतलब 75 तक का केस अलग था, समझ रहे हो? 75 तक का केस क्या था? अलग था। ये समझना थोड़ा ध्यान से बच्चों, ठीक है? पेपर में एक एक सेकंड की वैल्यू है अपनी। एक सेकंड अगर 10 सवालों से बचाओगे तो 10 सेकंड होते हैं। 10 सेकंड में अगर कोई दूसरा सवाल सॉल्व करोगे तो एक नंबर 45 के नंबर से आगे हो जाओगे आप। 75 का 5 के मल्टीपल्स का कैसे करना है आपको पता ही है, पता है ना? 75 का अगर निकालना है, वापस से रिफ्रेश करो, बताओ कोई, तुम लोगों में से कोई बताओ। 75 का स्क्वायर कैसे निकालोगे बेटा फटाफट? यार एक सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, तुम लोग कैसे कैसे कर रहे हो? तो पहले 5 का फिफ्टी स्क्वायर करना सिक्स है, वो टू 5 25 है। हाँ, 5776। फिर पहले 25 लिखना है और 7 को 8 से मल्टीप्लाई हाँ करके लिख। लिखना है। 56 25, 5 पंजे 25, यस 7 सर। 56, 56 25, यस 7 सर। 56, तो ठीक है। ये तो यार यस सर। रेंडोग्राम फॉर्मूला है, तो पता होना चाहिए। आप समझो, अब देखो, अब यहाँ पे टाइम किसको लगने वाला है? जिसने 25 तक के स्क्वायर याद नहीं किए, जिसने, तो स्क्वायर जो है ना तुम्हारे 25 तक के, 25 का क्या होता है? 625। 6 to 5। 25 तक के स्क्वायर याद कर लो, रट लो। याद क्या, रट लो 25 तक के तो। याद याद क्या ही करोगे, उनको रट्टा मार लो भले ही। ठीक है, यू जस्ट क्रैम इट। उसको क्रैम करने से यहाँ फायदा हो जाएगा, आप समझते हैं? 76 का स्क्वायर आपको अगर निकालना है तो धीरे धीरे सॉल्व करना सिखाता हूँ। 76 का स्क्वायर बेटा अगर आपको निकालना है तो थोड़ा ध्यान से समझना। हो सकता है इसके बाद एक लेक्चर और ले लूँ मैं अभी, ठीक है? तो रेडी रहना, मेंटली प्रिपेयर रहो। हो सकता है इसके बाद आई विल टेक वन मोर लेक्चर। इसको कैसे खत्म कराने की कोशिश है मेरी आज। 76 का स्क्वायर क्या होता है? सॉरी, 76 का स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकालेंगे? पहला स्टेप होता है, यहाँ पे वापस से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। 100 में से 76 को माइनस किया, जैसे हम वहां पे कर रहे थे। 100 में से 76, अब बहुत सारे लोग तो ये ऐसे लिख के सॉल्व करने वाले, 100 में से 76 ऐसे माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2। जहां पे तुमने ये कहानी करी, समझ जाओ तुम गलत जोन में हो। ये तो टैप्स पे हो जाना चाहिए खेल। मैंने वो सर्कल बनवाया था जिसमें नंबर डाले थे, वो माइंड प्रैक्टिस रोज होनी चाहिए ताकि तुम्हारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फास्ट हो जाए। 100 में से 76 माइनस करोगे, तुम्हारे दिमाग में आंसर आ जाए खट से 24। दूसरा स्टेप, अब इसका स्क्वायर निकालो। 24 का स्क्वायर तुमको पता है क्या होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576। इसमें से 76 बाहर लेंगे, वी विल बोरो 76 फ्रॉम हियर। ठीक है, 76 लिया, इसको रख दिया इधर। अब तीसरा स्टेप क्या है? ये जो 76 है ना, ये 100 से कितना कम था? 24 कम था। 76 में से 24 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 52। कितना बचेगा? 52। और 52 में क्या जुड़ जाएगा? ये वाला 5। 52 और 5, 57। 57। इसको निकालने की ये ट्रिक है। दूसरा तरीका भाई सिंपल सा आसान है, वो मैथ का बेसिक। 76 इंटू 76 कर लो। 6 छिके 36, 8 से 6 सत्ते 42, 43 44 45, 7 छिके 42, 8 से लगी 4, 7 सत्ते 49, 50 51 52 53। दूसरा तरीका ये है।
ऐसे करना चाहोगे या ऐसे करना चाहोगे? चॉइस है और। पहले ऐसे। ये वाला बेटर है। कौन सा वाला बेटर है, पहला वाला, ये वाला ट्रिक वाला या फिर ये गुड़ा वाला? ट्रिक वाला। दोनों ही है, दोनों। देखो, ये ट्रिक वाला बताने का रीजन ये है कि तुम्हारे को ये आंसर 2 सेकंड में निकल जाएगा अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा क्विकली काम करे, फिर प्रोएक्टिव 2 सेकंड में निकलेगा ये। यहाँ पे तुम्हारी स्पीड पे निर्भर करता है, यहाँ तुम फंस भी सकते हो। अगर तुमको 10 तक की टेबल, यहाँ तो 10 तक की टेबल में काम हो जाता है ना। ये 2 सेकंड में निकल जाता है। 100 में से 76 का स्क्वायर 100 में 24, 24 का 576, 76 में से 24 गया तो अच्छा 5, 57, 76, खत्म कहानी। आधा टाइम बचता है, सेव्स हाफ ऑफ टाइम। समझे? बोलो हाँ या ना यार, बोलते नहीं हो तुम लोग। यस सर। यस सर। अगला निकालते हैं, एक और सॉल्व करेंगे फटाफट से, फिर होमवर्क दे देंगे हम आपको बाकी का, फिर अगला मेथड बताने वाला हूँ। 77 का स्क्वायर निकालो जरा यार। सर 5929। 77 का स्क्वायर अगर निकालोगे तो 100 में से 77 बेटा कितना कम है, 23। सही। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। 529। तो 29 का 29 बेटे इधर आ गया। 29। ठीक है। ठीक है, 77 23 माइनस किया, कितना बचा? 7 में से 3 किया 4, 54 और 5 59। 50। इजी है, इजी है। मिलन, मिलन कोई यस तकलीफ? सर। नो सर। मजा आया? कुछ नया सीखा तुमने आज? इसी तरीके से तुम कैसे निकालोगे? 78 का निकाल लोगे इसी तरीके से। 78 कितना कम है? 22। 22 है। 22 को, 60 राइट फॉर अगेन। 22 का 484 होता है, वो 56 और 4 60 हो गया। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से 60 84। अब 79 का भी निकाल सकते हो, 80 का भी निकाल सकते हो। 80 का निकालना तो बहुत आसान है, 2 जीरो बढ़ा दो, 8 8 64। क्लियर कट कहानी है इनकी तो। फिर 81 का, तो यहाँ से बेटा ऐसे करते करते तुम लोग को अगर मैं बताऊं, और 90 का स्क्वायर निकालना है तो वो तो देखो, जो जिसके आगे जीरो है उसका निकालना तो कुछ नहीं है, जीरो के आगे 2 जीरो बढ़ा दी, उसका वैसे भी स्क्वायर तुमको सबको याद है ना। इनफैक्ट तुम 150 तक का स्क्वायर, 200, मतलब जीरो जिसके आगे है उसमें तो कोई केस बनता ही नहीं है, बहुत आसान है निकालना। इस वाले तरीके से तुम कहाँ तक निकाल सकते हो? 99 तक। मैंने यहाँ निकाल के दिखा रखे हैं, ठीक है, निकाल के मैंने दिखा रखे हैं, ये तुम सॉल्व कर लोगे। आई थिंक ये तरीका सही है, या फिर एक और करा के दिखाऊं कोई। मान लो 91 का निकालना है। 91 कितना कम है? 9। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 में से 91 गया, 9 बचा, इसका स्क्वायर किया 81, तो 81 तो है ना। अब हाँ सर। 8282। कितने में से कितना माइनस करेंगे? 81 में से 9। 81 में से 9। 9, कितना बचा? 11 में से 9 गया 2, और वो बचा 8, 8281 निकल गया खट से। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। यहाँ पे वो जोड़ने वाली कहानी नहीं हो रही, क्योंकि वो यहाँ पे वो उसमें जोड़ नहीं रहे हो आप, क्योंकि आगे कुछ बचा ही नहीं ना। समझ रहे हो? यहाँ सिंपल ही निकल जा रहा है। तो इस तरीके से आप 99 तक निकाल सकते हो। अब ये देखो, ये 100 के ऊपर वाले निकालना तो बहुत आसान है भाई साहब, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब आप 100 समझ लो। अब आप 100 बेटा अगर तुमको निकालना है, वैसे तो इस लेक्चर में मैं इसको खत्म कराने की कोशिश करूंगा, बाकी तो प्रैक्टिस का गेम है। 100 O1 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 100 O1 को अगर 101 को 100 में से घटाओगे तो क्या आएगा? एक। 101 को 100 में से घटाया, एक बचा, एक का स्क्वायर हाँ। कर दिया, एक का स्क्वायर होता है। 1 1।
अब कुछ नहीं करना, ये जो 0 1 आया है ना भाई, इसमें एक जोड़ दो, 101 और एक 102, और उसके आगे ये लगा दो 102 0 1। मजेदार है कि नहीं है? यहाँ मुंह जमानी देखो, 102 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 0 4। 100 और 2 और 2, 102 और 2 104, आगे लगा दिया, खत्म कहानी। पेन चलाना पड़ा? हम्म। नहीं ना। कभी के इन केस स्क्वायर करना पड़ जाए, सिंप्लीकेशन में क्वेश्चन फंस जाए, 1 सेकंड में निकाल लोगे। 103 का स्क्वायर कैसे निकालना है? 3 3 9, 0 लगाया एंड में, 103 और 3 106, 106 0 9 हो गया। पेन नहीं चलाना पड़ रहा। 104 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, 16 लगा दिया, 104 और 4 108, 108 16 हो गया। 105 का स्क्वायर, वही 5 वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ, तो 5 पंजे 25, 10 गुणा 11 110। इसका तो 5 ठीक है। 106 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 6 का स्क्वायर 36, 106 और 6 112। अगर मेरी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही वीक है ना, तो मैं दिक्कत में आ जाऊंगा, पर यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। 107 का स्क्वायर निकालना है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 लिख दिया, 107 और 7 114, 11449। पेन चल रहा है मेरा? नहीं चल रहा। एक कम्पिटेटिव एग्जाम्स में यही कहानी होनी चाहिए कि इसका यूज कम से कम यही होना चाहिए खेल, वो प्रैक्टिस से आता है। 108 का स्क्वायर 116, का 16। 116 64, हम्म। बेस फॉर्मूला लगाया ना ऊपर वाला। 109 का स्क्वायर, अब ऐसे करते करते तुम 130 तक के निकाल सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने 115 तक के लिख दिया, और 130 तक का स्क्वायर आप इस तरीके से निकाल सकते हो। 5 का केस मैंने बता दिया तुमको, 5 का स्क्वायर किया और उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। मैं ये चाहूंगा कि तुम लोग 130 तक के निकालने के लिए तुम्हें बस एक बार प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तुमने बस मुंह जबानी देख लिया, नहीं भाई, पेन चला लेना एक बार तुम लोग अपना। 10 12 में पेन चलाना, बाकी मेंटल कैलकुलेशन कर लेना, बट लिख लेना अपनी कॉपी में, तो तुम्हारा सॉलिड हो जाएगा। बाद में टॉपिक करो मत करो मैटर नहीं करता, तुम सीख चुके हो। एक बार सीख लोगे ना तो याद रहेगा, बीच बीच में रिवीजन मान लेना। 5 का पता है तुम्हें? नंबर्स एंडिंग विथ 5। 65 का स्क्वायर, 5 पंजे 25, 6 सत्ते 42, 75, 5 पंजे 25, 7 अट्ठे 56। अभी अभी निकल पाया, तुम लोग जानते हो करना आसान है ना। परफेक्ट मल्टीपल, अब इसको करने के लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे अदर स्क्वायर्स में, अगर मैं बात करूं कि 111 का स्क्वायर निकालो। देखो ये कितना आसान है, इसको समझना, ये बहुत आसान है। देखना कितने वन, वन को काउंट करो, कितने एक दे रखे हैं? 1 2 3, 3 1 है। 1 2 3 2 1 सॉरी 1 2 3 1, 2 ऐसा 1 है। यहाँ पे कितने एक हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 2 1। ओके। यहाँ पे कितने एक हैं? आसान है ना। अभी देखना और देखना खेल। 5। 1 2 हाँ। 3 4, 1 2 3 4 5 5 4, 5 और 3 2 1। इस तरीके से निकल जाएगा इसका स्क्वायर बहुत आसानी से। 222 का स्क्वायर आ गया मान लो कभी तुक्के से निकालने के लिए, तो 222 में क्या करना है? 2 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, बचा क्या अंदर? 111 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 111 का तुम्हें ऊपर मैंने सिखाया था 1 2 3 2 1, तो 4 का मल्टीप्लाई उससे कर दो, तो आंसर आ जाएगा निकल के। ऐसे ही 2 2 का 2 का स्क्वायर बाहर, एक 1 1 स्क्वायर अंदर, और बाकी इसका मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। 555 तक के ऐसे ही निकाल सकते हो, आसान सा तरीका है बहुत। 33 का केस समझाता हूँ। 33 का स्क्वायर होता है 1089, ये तो तुम्हें याद करना, कर लोगे तुम आराम से, इसको याद कर लेना। 333 का स्क्वायर आया, कुछ नहीं करना, 1089 लिखा, ठीक है। याद रखना कि 333 है ना, तो एक 1089 लगा, तो इसमें क्या होगा? 2 बार 1 आएगा, 2 बार 8 आएगा, तो इसके आगे एक 1 बढ़ा दिया, और 8 के बाद एक 8 बढ़ा दिया। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 3 बार 1 होगा, 1110 8889, ये हो जाएगा इसका।
यही होता है, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे आंसर ही निकल। डबल 666 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर कॉमन, 333 का स्क्वायर अंदर से बाहर। 333 का स्क्वायर तो मैंने ऊपर बताया था 110889, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा सॉल्व। आसान है। अब 6666 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर बाहर कर दिया कॉमन, अंदर क्या बचा 3333 का स्क्वायर। 3333 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था 1110 8889, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। अब एक आ रहा था 99 का स्क्वायर बच्चों। 99 का स्क्वायर तुम याद कर, तुम उस वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे, 100 में से एक माइनस किया है ना, 100 से कितना कम है, एक का स्क्वायर 0, 99 में से 198, ऐसे निकल आया। ये तुमको याद है, नहीं याद है तो वैसे निकाल लोगे। इसी केस में अगर यहाँ पे किसकी वैल्यू फिक्स है, 9 और उसकी वैल्यू फिक्स है, किसकी, 9 और 1 की, ठीक है, पहले वाले 9 की और पीछे वाले 1 की वैल्यू फिक्स है। एक यहाँ पे 9 बढ़ जाएगा और यहाँ पे 8 के बाद 0 बढ़ जाएगा। तो 999 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो एक 9 बढ़ा दिया और एक 0 बढ़ा दिया। ऐसे ही 9999 का, इसमें 2 9 बढ़ा दिए, 2 0 बढ़ा दिए, ये वाले 2 0 बढ़ा दिए। While the future cannot be predicted with certainty, present understanding in various scientific ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। अब आते हैं तुम्हारे, थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं बात बता रहा हूँ, फिर कल लेक्चर जब लूंगा इसका एक बार क्विक रिकैप करा दूंगा, परफेक्ट स्क्वायर वाला केस और बताऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं जिनके आगे बेटा क्या लगता है, 1 4 6 9, स्क्वायर रूट वाला, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं जिसके आगे क्या लगता है, 1 4 6 9 लास्ट में। अंडर रूट 4 3 5 6, अगर मान लो तुम्हें कभी कैलकुलेट करना है, अंडर रूट 4 3 5 6, परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में क्या लगता है, 1 4 6 9, 469। ठीक है। अब 1 4 6 9 इसके लास्ट में लग रहा है तो तुमको कुछ नहीं करना है, ये जो लास्ट की 2 डिजिट है ना, इसको कर दिया आपने 0, मान लिया, समझना, लास्ट के 2 डिजिट को हमने क्या मान लिया, 0। अब ये बचा 43। अब ये देखो कि 43 जो है, परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल बता रहा हूं, 43 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 6 और 7 के। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 7 का 36 स्क्वायर क्या होता है 49, इसके और बीच, 9। हाँ भाई इसके बीच में आता है। सो नाउ अब तुमको पता है कि 60 का स्क्वायर होता है 60 से लेके 70 तक, अगर है ना, तो ये इसी के बीच में लाई करेगा, यानी किसके बीच में लाई करेगा, 60 या 70 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, है ना। डिजिट क्या थी 43 56, थोड़ा ध्यान से समझना, डिजिट क्या थी 43 56। अगर ये 60 और 70 के बीच में लाई करेगा तो आपको 60 और 70 लिखना पड़ेगा, आपको सबके स्क्वायर पता होना चाहिए, जो कि दिमाग, यहाँ पे दिमाग यूज होगा। बीच में क्या आता है 65, अब 65 आता है बीच में, तुमको पता है 65 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 5 पंजे 25 और 6 सत्ते 42। तुम ये समझ गए कि ये 60 से 65 के बीच में तो है नहीं भाई साहब, 60 से 65 के बीच में तो आएगा नहीं, क्योंकि 43 56 यानी कि किस में आएगा, ये आएगा 65 से 70 के बीच में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, 65 70 के बीच में आएगा। अब 65 टू 66 के बीच में, यानी परफेक्ट स्क्वायर का केस है, तो 66 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा, 36 आएगा, है? 6 आएगा लास्ट डिजिट में, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 66 ही आएगा। और किसी के एंड में तो नहीं आएगा 6, आंसर। नहीं आएगा। 4 में आएगा सर। बट अरे वो तो कैंसिल हो गया है ना यार। भाई 4 में आएगा तो वो तो ऊपर है ना, वो तो नेग्लिजिबल कर दिया ना फर्स्ट हाफ, 60 से 65 तो अभी तो देखना 66 67 68 यहाँ या पे 69 में से हम ही। यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, नीचे वाली नंबर्स में आएगा ना, नीचे की तरफ आएगा, ये 65 से 70 के बीच में आएगा। 4 तो ऊपर चला गया ना, वो उसके बारे में तो बात ही नहीं होगी। संदीप समझा कि नहीं, ऊपर क्यों नहीं होगी सर, मतलब 60 70 निकालो ना। 60 टू 70 के बीच में हमें कैलकुलेट करना है, हमें पता लगा कि 60 से 70 के बीच में आ रहा है, पर यस सर। 60 और 70 के बीच में क्या हमें पता है 65 आता है, तो हमने पहले ये चेक किया कि ये ऊपर नीचे कहाँ आएगा, या तो ऊपर की साइड आएगा या नीचे की साइड आएगा। तो 65 का स्क्वायर क्या होता है 4225, यानी 4225 से कम तो है नहीं, कम, ठीक है सर।
67 का है नहीं, 62 का है नहीं, 63 का है नहीं, 64 का है नहीं, 65 का भी नहीं है। तो यानी कि नीचे की साइड ही तो है ये, ऊपर की तरफ थोड़ी है। यस सर, यस। इस तरफ नहीं है ना भाई, यहाँ तक तो है ही नहीं ना। जब ये बीच में 42-25 है तो डिजिट बढ़ती है ना नीचे की साइड, इसलिए 66 हो गया आंसर। एक और सवाल सॉल्व करना था, ठीक है। 43, 56, 60, ये दोबारा हो गया लग रहा है, हाँ 2 बार स्कैन हो गया ये पेज, ठीक है। अब इस तरीके से तुम परफेक्ट स्क्वायर का निकाल सकते हो। अब मान लो 79 परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, ये बात याद रखना, 1 4 6 9, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट परफेक्ट का अगर मैं बात करता हूं, 79 21 है मान लो, लास्ट की 2 हटा दी हमने, बचा क्या 79। 79 किस किस के बीच में आता है? 79 स्क्वायर में देखे तो 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 9 से 8 से, हाँ 8 8 और से 8 और 9 के स्क्वायर में, यानी 64 और 81 इनके बीच में आता है 79। तो यानी कि ये किसके बीच में लाई कर गए, 80 या 90 के बीच में लाई करने वाले हैं भाई साहब। 85 का क्या निकालोगे, ठीक है, 80 90 के बीच में लाई करने वाले हैं। 85 का अगर आपने पता किया तो 8 नाम 72 और 5 पंजे 25, यानी 7 to 20, यानी कि ये फर्स्ट हाफ में तो है नहीं, ये 86 से लेके 89 के बीच में है कहानी इसकी, समझ रहा है संदीप? और 1 किसके लास्ट में आता है, 9 के स्क्वायर के बीच में, लास्ट में। 9 ये क्या हो गया कहानी, हम्म। 89 है वही है। 89 आसान है निकालना परफेक्ट स्क्वायर, कुछ नहीं है इसमें। एक सवाल, लास्ट 2 डिजिट निकाल देने का, ऐसा ना, लास्ट 2 डिजिट नहीं देख दे। लास्ट 2 नहीं देखनी इनको, मान लिया 0 खत्म है इनका मामला, बस इन 2 पे जज करोगे। ओके, फर्स्ट जो 2 डिजिट है उसमें जज करना है। हाँ, फिर वेरीफाई करने के ओके। लिए 5 बीच का जो है ना, 85 95 75 उस पे देख लो, और उससे ये जज आ जाएगा कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, एग्जैक्ट आंसर आता है एकदम। 125 44, राइट। वन एक और एग्जांपल देखते हैं आज का लास्ट। 125 44, 44 हटा दिया, 0 मान लिया, 125, 125 आता है 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में, यानी कि 110 और 120 के बीच में आएंगे भाई साहब, एग्री? या बीच में आता है 115, 5 पंजे 25, 11 हम्म गुणा 12 132, 132 25। अब ये 125 यानी कि ये नीचे की तरफ नहीं है, ये वाला बंदा ऊपर की तरफ है भाई, 132 25 ऊपर आएगा, ठीक है ना? तो 115 का स्क्वायर हो गया 132 25, 112। पर नीचे आएगा, हम्म, नीचे आएगा ना। नीचे क्यों आएगा? 115 का स्क्वायर क्या होगा? 132 25, तो ये 132 तो ये तो बढ़ गई ना, 132 25, बढ़ 12544। 12544, ये बड़ा हुआ है ना, तो ये ऊपर की तरफ ही तो आएगा, कम पहले आता है ना, ज्यादा आता है, इसके नीचे तो जितनी भी डिजिट आएंगी वो बड़ी हुई आएंगी ना, ये ऊपर आएगा। सो 110 विल बी यूज्ड, ठीक है। तो 115 का स्क्वायर है 132 25, तो ये हो जाएगा किसका स्क्वायर? 112 112। इस तरीके से जज करोगे, ऐसे ही तुम निकालना, प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना। अब क्यूब का नहीं कॉन्सेप्ट बता रहा, क्यूब में कंफ्यूज हो, क्यूब में टाइम लगेगा थोड़ा, और बाकी इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट का केस कल